जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में करने वाले हैं यूपी जीके के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट 80 एमसीक्यूज़। यदि आप यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड या यूपी ट्रिपल एससी पेट या यूपीएसआई जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। और आपका पहला सवाल हो जाएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो आप सभी का राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा बारहसिंघा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा आप सभी, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है साथियों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वह आपका हो जाएगा सारस या क्रेन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताइएगा, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है साथियों? तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है वो आपका हो जाएगा अशोक। क्या हो जाएगा? अशोक। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है साथियों? तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य पुष्प है वो आपका हो जाएगा पलाश का फूल। कौन सा? पलाश का फूल। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब अस्तित्व में आया? तो साथियों उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान नाम है वह अस्तित्व में 24 जनवरी 1950 को आया था। कब? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को आया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताइएगा, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम जो कि यूनाइटेड प्रोविंस था वह बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को ही। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है साथियों? तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वह आपकी हो जाएगी लखनऊ। ऑप्शन सी लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? तो उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय का जो मुख्यालय है साथियों यह आपका हो जाएगा कहाँ पे? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी, जो कि होगा आपका, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है साथियों यह आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे है? लखनऊ में है। ऑप्शन बी लखनऊ आपका जो है बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताइएगा, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा जिला आपका हो जाएगा लखीमपुर खीरी। ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल बताइएगा, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा हापुड़ साथियों। वो आपका हापुड़ हो जाएगा। हापुड़ सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के मामले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा आप सभी, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है साथियों? तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वह 8 राज्यों से लगती है। ऑप्शन सी 8 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं लगा है? तो ऑप्शन इसमें कौन सा राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो बिहार ये भी लगा है, मध्य प्रदेश ये भी लगता है, राजस्थान ये भी उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता है और छत्तीसगढ़ ये सभी, यानी यहाँ पे आपके ये सभी जो है उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं। यहाँ पे शायद कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी, जो कि होगा आपका, उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? तो उत्तर प्रदेश की ध्यान दीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है साथियों वह नेपाल के साथ में लगती है, और यह केवल नेपाल के ही साथ में उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है अंतर्राष्ट्रीय मामले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की सबसे प्रमुख सहायक जो नदी है वह आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों यमुना हो जाएगा। ऑप्शन बी यमुना बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल आप सभी देखिएगा साथियों, जो कि है आपका, यमुना नदी का उद्गम स्थान के निकट कौन सा है? तो यमुना नदी का उद्गम जो है किस स्थान के निकट होता है? तो आप बताएंगे साथियों यमुनोत्री के निकट। कहाँ पे? यमुनोत्री से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी, जो कि होगा आपका साथियों, गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के किस जिले में माना जाता है? तो गोमती नदी का जो उद्गम है साथियों यह उत्तर प्रदेश के कहाँ पे? तो आप बताएंगे साथियों पीलीभीत में। कहाँ पे? पीलीभीत में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पीलीभीत। अगला सवाल देखिएगा, उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना का जो संगम है साथियों यह आपका प्रयागराज में होता है। कहाँ पे? प्रयागराज में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल
राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देखिएगा, जो कि है उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे स्थित कौन सा नगर धार्मिक दृष्टि से विशेष प्रसिद्ध है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जो गंगा नदी के किनारे होगा आपका हो जाएगा वाराणसी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, संगम नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे प्रयागराज। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताएगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है साथियों। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबी नदी जो है वो आपकी हो जाएगी गंगा। ऑप्शन बी गंगा बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अगला है आपका चंबल नदी। ध्यान दीजिएगा, चंबल नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है साथियों। तो चंबल नदी जो है यह आपका प्रमुख रूप से यमुना की सहायक नदी है। ऑप्शन बी यमुना आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित प्रमुख पठारी क्षेत्र कौन सा है। तो प्रमुख पठारी क्षेत्र जो है साथियों वो आपका हो जाएगा बुंदेलखंड का पठार। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र खनिज संपदा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे साथियों सोनभद्र का क्षेत्र। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा आपका, उत्तर प्रदेश में कोयला मुख्यतः किस जिले में पाया जाता है। तो कोयला मुख्यतः उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सोनभद्र बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा आप सभी, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला विद्युत उत्पादन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो आपका सोनभद्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर जो है वह किस शहर को कहा जाता है साथियों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला सवाल है आपका, पीतल उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है साथियों। तो पीतल उद्योग के लिए जो है आपका कौन सा शहर, तो आप बताएंगे साथियों, क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे मुरादाबाद जो है पीतल उद्योग के लिए बहुत फेमस है। ऑप्शन ए आपका मुरादाबाद बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला है आपका, कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो आप बताएंगे कांच उद्योग के लिए साथियों आपका फिरोजाबाद जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी फिरोजाबाद आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल होगा, कालीन उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो आप क्या बताएंगे कालीन के लिए, तो साथियों आप कालीन के लिए बताएंगे आपका भदोही जो है, क्या भदोही आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए भदोही। चलिए अगला सवाल बताइएगा साथियों आप सभी, हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे थे, चलते हैं 31 पे। हाँ, चिकनकारी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो चिकनकारी के लिए साथियों आप सभी बताएंगे कौन सा प्रसिद्ध है। आप बताएंगे लखनऊ जो है चिकनकारी के लिए बेहद फेमस है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, ताला उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो ताला उद्योग के लिए साथियों आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे ताला उद्योग के लिए आपका अलीगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा आप सभी, जो कि है रेशमी साड़ियों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का। तो रेशमी साड़ियों के लिए साथियों आपका कौन सा प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे वाराणसी जो है साथियों वो रेशमी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, सहारनपुर किस उद्योग या हस्तशिल्प के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो आप क्या बताएंगे साथियों, तो आप बताएंगे किसके लिए, लकड़ी की नक्काशी के लिए। किसके लिए, लकड़ी की नक्काशी के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा आप सभी, जो कि होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस ज़िले में स्थित है साथियों। तो उत्तर प्रदेश में जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है यह आपका लखीमपुर खीरी में स्थित है। कहाँ पे, लखीमपुर खीरी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला है आपका, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः किस प्रकार के वन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो साथियों यह मुख्य रूप से जो है तराई क्षेत्र के वन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तराई क्षेत्र के वन के लिए। अगला है आपका, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किस नदी से संबंधित है। तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है यह आपका किससे संबंधित है। तो आप बताएंगे साथियों यह आपका चंबल नदी से संबंधित है। ऑप्शन बी चंबल आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है आपका, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है उत्तर प्रदेश के। तो आप बताएंगे साथियों यह बहराइच में स्थित है। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के बहराइच में है कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला सवाल देखिएगा साथियों आप सभी, जो कि है आपका, उत्तर प्रदेश में स्थित पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है वह किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे तराई क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर नवाबों का शहर कहलाता है। तो आप बताएंगे साथियों उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ शहर है वह
नवाबों का शहर कहलाता है। अगला है आपका अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है साथियों? तो अयोध्या जो है आपका यह सरयू नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी सरयू आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला आपका देखिएगा मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है साथियों? तो मथुरा जो है आपका यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी मथुरा इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल बताइएगा वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है साथियों? तो वाराणसी जो है आपका यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी गंगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका आगरा का प्रसिद्ध ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा का प्रसिद्ध ताजमहल जो है साथियों यह आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी यमुना आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है आपका फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया था? तो फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण है साथियों यह अकबर ने कराया था। किसने कराया था? अकबर ने कराया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है साथियों? तो बुलंद दरवाज़ा जो है यह आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका सारनाथ उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सारनाथ जो है साथियों उत्तर प्रदेश के कहाँ पे? वाराणसी में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सारनाथ है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम जो उपदेश है साथियों वह कहाँ पे दिया था? तो आप बताएंगे सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ में। ऑप्शन बी सारनाथ आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था? तो आप बताएंगे कुशीनगर में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। अगला सवाल है श्रावस्ती प्राचीन काल में किस धर्म से विशेष रूप से संबंधित था? तो आप बताएंगे साथियों बौद्ध धर्म से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म से। अगला सवाल देखिएगा उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर भगवान कृष्ण की जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे साथियों वृंदावन। कौन सा है? वृंदावन। कौन सा है? वृंदावन या फिर मथुरा। मथुरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ना कि वृंदावन। ऑप्शन बी मथुरा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताएगा राम जन्मभूमि किस नगर में स्थित है? तो राम जन्मभूमि जो है साथियों ये आपका अयोध्या में स्थित है। ऑप्शन ए अयोध्या आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला मुख्यतः किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो आप बताएंगे प्रयागराज में मुख्य रूप से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पीठा के लिए प्रसिद्ध है? तो पीठा के लिए साथियों आगरा बहुत ही फेमस है। ऑप्शन ए आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन सा शहर है उत्तर प्रदेश का? तो आप बताएंगे साथियों सुरमा के लिए जो प्रसिद्ध है वह आपका बरेली हो जाएगा। कौन सा? बरेली हो जाएगा। ऑप्शन ए बरेली आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला है आपका उत्तर प्रदेश में कथक जो है नृत्य की प्रसिद्ध शैली किस घराने से संबंधित है? तो आप बताएंगे जो कथक है साथियों यह आपका किस घराने से संबंधित है? आप बताएंगे लखनऊ घराना से। किससे? लखनऊ घराना से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा आप सभी उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य जो कि रासलीला का संबंध मुख्यतः किस क्षेत्र से है? तो आप बताएंगे साथियों इसका जो मुख्य रूप से संबंध है वह आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर किसे? ब्रज क्षेत्र से। ऑप्शन ए आपका ब्रज बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों आप सभी जो कि है आपका नौटंकी। ध्यान दीजिएगा नौटंकी किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नाट्य शैली है? तो जो नौटंकी है साथियों यह आपका उत्तर प्रदेश का कहाँ का? उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नाट्य शैली है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका रामलीला के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर क्षेत्र जो है वह विशेष प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे रामलीला के लिए साथियों उत्तर प्रदेश का जो है कौन सा? वाराणसी जो है वह बिल्कुल ही फेमस है। ऑप्शन ए वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल बताइएगा उत्तर प्रदेश में देवा मेला कहाँ आयोजित होता है साथियों? तो उत्तर प्रदेश में जो देवा मेला है यह आपका बाराबंकी में। कहाँ पे? बाराबंकी में आयोजित होता है। अगला सवाल बताइएगा उत्तर प्रदेश में बटेश्वर मेला किस ज़िले में आयोजित होता है? तो उत्तर प्रदेश में जो बटेश्वर मेला है साथियों यह आपका आगरा में। कहाँ पे? आगरा में आयोजित होता है। ऑप्शन ए आगरा आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिएगा उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शास्त्रीय संगीत की बनारस घराना परंपरा से संबंधित है? तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे साथियों वाराणसी से। कहाँ से? वाराणसी से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा।
चलिए अगला सवाल बताइएगा, झांसी की रानी, ध्यान दीजिएगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस विद्रोह से प्रमुख रूप से है? तो आप बताएंगे साथियों 1857 की क्रांति से, ठीक है, या 1857 के विद्रोह से। अगला सवाल आप सभी देखिएगा, 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की क्रांति में साथियों जो कानपुर का जो क्या है नेतृत्व है वह किसने किया था? तो आप बताएंगे नाना साहेब ने। किसने? नाना साहेब ने। चलिए अगला सवाल बताइएगा, 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व किस प्रमुख व्यक्ति ने किया था? तो आप बताएंगे बेगम हजरत महल ने। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल बताइएगा, चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो चौरी चौरा घटना जो है साथियों या उत्तर प्रदेश की कहाँ से संबंधित है? तो आप बताएंगे गोरखपुर से। ऑप्शन ए गोरखपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आप सभी, चौरी चौरा घटना किस वर्ष हुई थी साथियों? तो चौरी चौरा जो घटना है यह आपका वर्ष कब हुआ था? 1922 में हुआ था। आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी, चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? तो आप सभी बताइएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया था। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा आप सभी, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था साथियों? तो काकोरी कांड जो है आपका यह 1925 में हुआ था। कब? 1925 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताइएगा, काकोरी कांड का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से था? तो काकोरी कांड का जो संबंध है साथियों यह आपका किससे था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी बताइएगा, काकोरी कांड में सरकारी खजाना किस स्थान के निकट लूटा गया था? तो आप बताएंगे साथियों, आप बताएंगे लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ के निकट। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा आपका, उत्तर प्रदेश में स्थित आनंद भवन जो है वह किस शहर में स्थित है? तो आनंद भवन जो है साथियों उत्तर प्रदेश के कहाँ पे? लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन ए लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, स्वराज भवन, ध्यान दीजिएगा, स्वराज भवन का संबंध किस प्रमुख राजनीतिक परिवार से रहा है? तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे साथियों नेहरू परिवार से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल बताइएगा आप सभी, जो कि है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रमुख महान नगर कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे साथियों कानपुर। कौन सा? कानपुर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिएगा, उत्तर प्रदेश की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख खाद्य फसल जो है साथियों वह आपका हो जाएगा गेहूं। कौन सा? गेहूं हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिएगा, उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन मुख्यतः किस क्षेत्र में अधिक होता है? तो आप क्या बताइएगा? आप बताइएगा साथियों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? तो आप बताएंगे साथियों पश्चिमी एवं मध्य गंगा का मैदान। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, उत्तर प्रदेश में दशहरी आम मुख्यतः किस स्थान से प्रसिद्ध है? तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे साथियों मलिहाबाद। कहाँ से? मलिहाबाद से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, उत्तर प्रदेश में अमरूद के उत्पादन के लिए कौन सा शहर विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो आप बताइएगा क्या होगा राइट आंसर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि के साथ साथ किस क्षेत्र का विशेष महत्व है? तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे हस्तशिल्प एवं लघु उद्योग का। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ में साथियों यह वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। यदि वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लगी हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।